हेलो गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। हाउ आर यू गाइस? कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हाजिर हूँ मैं आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके, और रीडिंग होगी करंट फीलिंग, करंट एनर्जीज़ के लिए। इस वक्त जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, वही सब हम इस रीडिंग में देखेंगे। उससे पहले मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उन व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। और ये फ्री नहीं है, ठीक है? पर्सनल रीडिंग फ्री नहीं है। एंड दूसरी बात ये कि स्कैमर से बच के रहें। बहुत ज़्यादा स्कैमर्स हैं जो कि पर्सनली कमेंट बॉक्स में मैसेज करके आपको व्हाट्सएप नंबर देते हैं जो कि फ्रॉड हैं, तो उन पे भरोसा ना करें। सिर्फ़ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स के ही नंबर्स रियल हैं, ओके? एंड इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप मुझसे इंस्टा पे जुड़ सकते हो तो डेफिनेटली आप वहाँ भी मेरे साथ जुड़े, वहाँ भी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अब हम रीडिंग पर फोकस करते हैं और रीडिंग की बात करते हैं। रीडिंग सभी के लिए है, जो भी जैसी भी सिचुएशन में है आप रीडिंग को देख सकते हो। कोई ऐसा नहीं है कि ये नहीं देख सकते कि वो नहीं देख सकते, क्योंकि बहुत बारी कमेंट बॉक्स में मैसेज आता है, कमेंट आता है कि दी हम फ्रेंड्स के लिए देख सकते हैं क्या, हम क्रश के लिए देख सकते हैं क्या, हम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में क्या हम देख सकते हैं? यस, डेफिनेटली आप देख सकते हो। एंड कोई जेंडर का भी कोई इशू नहीं है। बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है, बहुत सारे लोगों के लिए की जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज आपके साथ रेजोनेट करे या फिर हर एक या पूरी की पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे, ठीक है? जो आपसे रेजोनेट करते हैं मैसेजेस, उन्हें आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिए, ओके? सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा जिसको ज़रूर से दबा दीजिएगा, क्लिक कर दीजिएगा, ठीक है? उसी के साइड में बेल आइकन का बटन आपको दिखेगा, जिसको भी क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप बेल आइकन के बटन को क्लिक करते हो वैसे ही 2-3 ऑप्शन आपके सामने खुल के आएंगे, जिसमें से आपको ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है, और ये एकदम फ्री है। और इसके करने से ये होगा कि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और आप सबसे पहले वीडियो को देख पाओगे, ओके? सो चलिए अब रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस वक्त आपके पार्टनर आपके लिए कैसा फील कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, उनकी फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो पॉजिटिव रहे गाइस। लेट्स सी। पहला कार्ड हमें मिला है कंप्लीशन का। रिकवरी, फेथ, ग्रेटिट्यूड, डिस्कवरी, सेल्फ वर्थ, सोलमेट्स, आइसोलेशन। बॉटम द डेक से है जॉय। ओके, तो 2-3 तरीके की एनर्जी मैं यहाँ पर पिक कर पा रही हूँ, जो कि मैं आपको एक एक करके क्लियर करती हूँ। सो सबसे पहली जो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है गाइस, वो ये है कि या तो कोई बहुत करीबी, आपके पार्टनर का कोई बहुत करीबी है जो इनसे बहुत दूर हो गया है। बहुत दूर से मेरा मतलब ये है कि कि उनकी डेथ हो गई या कुछ भी, बहुत इनके करीबी रहे हैं, जिनसे बहुत प्यार करते थे।
कोई ऐसा इंसान जो कि शायद इनसे हमेशा हमेशा के लिए दूर हो गया। तो एक तो वो चीज़ मुझे दिखती है कि उस चीज़ से रिकवर होने की कोशिश कर रहे हैं, उस चीज़ से, उस दुख से, उस तकलीफ़ से, उस पेन से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, इस विश्वास के साथ कि कहीं ना कहीं वो मेरे आसपास ही हैं। एंड उनसे जितना कुछ आज तक सीखा और उनके साथ जितना कुछ टाइम स्पेंड किया, उस चीज़ का ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हैं वो। एंड कहीं ना कहीं एक विश्वास है कि वो कहीं गए नहीं हैं, मेरे आसपास ही हैं। इस चीज़ का विश्वास वो अपने आप को दिला रहे हैं, जिससे कि वो इस पेन से बाहर निकल पाएँ, या फिर कोई है जो कि इनको ये बातें बोल रहा है ताकि ये इस पेन से बाहर निकल पाए। बिकॉज़ कोई ऐसा इंसान जो कि सच में जिनसे ये बहुत प्यार करते थे और काफ़ी अटैच थे, इनके हो सकता है कोई भी। एक शॉकिंग चीज़ थी इनके लिए, एक शॉकिंग ये सब हुआ, मतलब कि एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसा कुछ हो जाएगा और वो हो गया। सिचुएशन ऐसी कि मतलब एक तो होता है माइंडसेट कि हाँ ये इंसान ठीक है हमें छोड़ करके जाएगा, बट एक ये अचानक से, मतलब कोई ऐसा था ही नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा और फिर हो जाना, तो वो बहुत शॉकिंग हो जाता है। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आती है। एंड जो सेकंड एनर्जी है वो मुझे ये नज़र आती है कि आई फील आपके रिलेशनशिप ब्रेकअप हो गया है, पूरी तरीके से सब कुछ ख़त्म चल रहा है आपके दोनों के बीच में। एंड जिसकी तकलीफ़, जिसका दुख है इनको, बट हाँ एक चीज़ है कि इन्होंने ना इस ब्रेकअप के बाद और इस सेपरेशन में इन्होंने एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ की है कि कहीं ना कहीं आप दोनों का कोई जो आप दोनों का कनेक्शन है वो ऐसा वैसा नहीं है, कुछ ना कुछ सोल कनेक्शन है। तो इस ब्रेकअप के बाद, इस सेपरेशन, एक लॉन्ग सेपरेशन के बाद में कहीं ना कहीं इनको ये चीज़ समझ में आने लगी है कि कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से इतने टाइम बाद भी, या फिर इतना कुछ होने के बावजूद भी हम भूल नहीं पा रहे हैं एक दूसरे को। तो ये कोई ऐसी वैसी नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग मिलते हैं लाइफ में और हमें हर कोई याद नहीं रहता, बट आप क्यों रहे उनको याद और क्यों आपकी याद आती है। तो ये सारी चीज़ों ने इनको रियलाइज़ करवाया है कि आपके साथ कोई ना कोई सोल कनेक्शन इनका डेफिनेटली है। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ों को ठीक भी करना चाहते हैं, बट एक वो होते हैं ना कि रास्ता नहीं मिल रहा है, कि एक गार्डन है जिसमें गेट पे ताला लगा है, अंदर नहीं जा सकते, बट उस गार्डन में बहुत सारी खुशियां हैं। उसकी एक चाबी मिल जाए हमें तो ताला खोल के हम अंदर जा सके। वो रास्ता, वो चीज़ इनको समझ में नहीं आ रहा, वो आइडिया इनको समझ में नहीं आ रहा कि जो सब कुछ ख़त्म हो गया उसको कैसे हम ठीक कर सकते हैं। बट कहीं ना कहीं एक अलग सा विश्वास है मन में इनको, ये अलग ही फीलिंग है, ये एक अलग ही एनर्जी है कि इनको भी नहीं पता कि ये विश्वास, ये भरोसा आखिर इनको क्यों है, बट इनको एक अलग सा भरोसा है कि हमारा एक सोल कनेक्शन है एंड कहीं ना कहीं हम फिर से एक होंगे, हम फिर से मिलेंगे और हम कभी दूर नहीं होंगे। एक अलग तरीके की एक फीलिंग है ये इनकी, बट आपके बिना काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं। एंड जो मैंने फर्स्ट एनर्जी बताई थी कि इन्होंने किसी अपने को, बहुत करीबी को खोया, तो उसमें भी इनको ये लग रहा है कि काश इस वक्त आप इनके साथ होते, बिकॉज़ ये काफ़ी अकेले पड़ गए हैं अपनी लाइफ में और कोई दिखता नहीं है आसपास जो कि इनके लिए कुछ ट्रू फीलिंग्स रखता हो, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि चेहरे पे कुछ और हैं एंड पीठ पीछे कुछ और है, जो कि ये शो करेंगे कि हम बहुत प्यार करते हैं, बट हकीकत वो नहीं होती है। कहीं ना कहीं इन्होंने जिस शख्स को खोया, इनको लगता था कि वो इनसे बहुत प्यार करते थे और अब उनके अलावा कोई और नहीं है जो कि इनसे इतना प्यार करता हो। कहीं ना कहीं इस टाइम पे आपकी याद आ रही है, बिकॉज़ आपने भी कुछ वैसा ही प्यार, वैसी केयर और वैसी रिस्पेक्ट इनको दी थी। कहीं ना कहीं उस चीज़ को लेकर के चलते हुए ये दिख रहा है कि काफ़ी अकेले और आपकी ज़रूरत से महसूस हो रही है कि काश इस टाइम पे आप होते तो इनको थोड़ी सी हिम्मत मिलती। ठीक है। एंड दूसरी वाली सिचुएशन में भी यही है कि काफ़ी अकेले पड़ गए हैं और बहुत मिस करते हैं, बहुत याद करते हैं
और ये आता है इनके दिमाग में कि काश सब कुछ ठीक हो जाए, बट एक अलग सा विश्वास है कि होगा सब कुछ ठीक। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखती है। लेट्स सी, टैरो कार्ड से भी देखते हैं हम कि क्या आता है। कुछ एनर्जीज हम यहाँ से भी देखेंगे और क्या फीलिंग, इमोशन, थॉट्स हैं इनके। टू ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, नाइन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम द डेक से है, थ्री ऑफ कप्स। साइन बता देती हूँ सबसे पहले तो मैं आपको। यहाँ पर है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न बहुत ही स्ट्रांगली, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके अलावा है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। सो ये साइन मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। सो इस एनर्जी में मैं यहाँ पर एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आपके पार्टनर सच में आपको बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हैं और आपके साथ रिलेशनशिप में एक स्टेबिलिटी एंड लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप को बहुत आगे तक लेकर के जाना चाहते हैं। एक अलग ही तरीके की मैच्योरिटी मुझे इनकी एनर्जीज़ में दिख रही है, जहाँ पर ये जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। जैसे कि पहले ये शख्स भागता था कि मुझे कमिटमेंट से डर लगता है या फिर मुझे कमिटमेंट में कमिटमेंट देनी नहीं है, किसी बंधन में बंधना ही नहीं है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा है जैसे सडनली वो इंसान ज़िम्मेदार हो गया और उसको ये मालूम है कि ज़िम्मेदारी लेनी पड़ेगी। कब तक हम जिम्मेदारियों से ऐसे भागते रहेंगे। सो एक टाइम तो ऐसा आता है कि जब इंसान को सबको ही जिम्मेदारी लेनी होती है। तो इनका सोच ये दिख रही है कि क्यों ना मैं सही टाइम पर सही वक्त पे ही उस जिम्मेदारी को उठा लूँ, क्योंकि अब और कितना मैच्योर होना बाकी रहेगा और कितना अब वक्त है ज़िम्मेदारी उठाने का। सो ये थॉट आ रहे, काफ़ी मैच्योर थॉट है, काफ़ी बड़ों वाली बातें इनकी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं कि पहले इतने मैच्योर नहीं थे बट अब हुए हैं। रिजेक्शन का डर है बहुत बड़ा कि इस बात की कश्मकश में ये रहते हैं कि पता नहीं जब ये आपकी तरफ आएंगे या अपनी फीलिंग्स को लेकर के आपको बोलेंगे तो पता नहीं आप इनको एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट करोगे। तो इस चीज़ को लेकर के थोड़े से नहीं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं और समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर होगा क्या। इस चीज़ का डर है, ठीक है। बट एक चीज़ है कि आप इनकी विश फुलफिलमेंट हो, इनको ऐसा लगता है कि अगर आप इनकी ज़िंदगी में रहते हो तो इनकी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी। एंड इनके पास 9 ऑफ कप्स हैं, इनके पास 9 ऑफ कप्स हैं, सारी चीज़ें हैं इनके पास। बस एक होता है ना कि 9 ऑफ कप्स की ठीक है अच्छी एनर्जी, बट 10 ऑफ कप्स एक अलग ही है, मिल्क एंड हनी वाली एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, प्यार भरी एनर्जी। एंड कहीं ना कहीं वो 10 ऑफ कप्स ये जीना चाहते हैं और इसलिए एक कप की कमी है, जो कि वो एक कप आप में इनको नज़र आता है कि अगर आप इनकी लाइफ में जुड़ते हो इनके साथ तो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ कंप्लीट हो जाएगी, जो कि अभी इनकम्प्लीट सी है। सिर्फ 9 ऑफ कप्स ही है, आपका जैसे ही कप मिलेगा वो 10 ऑफ कप्स हो जाएगा, लाइफ कंप्लीट, सारी विशेस हो गई पूरी एंड सारी ख्वाहिशें पूरी। और क्यों ना एक मैरिज मटेरियल की तरह आपको देखते हैं, आप इन्हें बहुत बहुत खूबसूरत लगते हो, ये मुझे यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है।
एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं कि आपके अंदर वो सारे गुण इनको दिखते हैं जो कि ये अपने लाइफ पार्टनर के अंदर देखते थे या कभी सोचते थे कि ऐसे मेरी लाइफ पार्टनर के अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। सो वो सारी क्वालिटीज़ इनको आपके अंदर नज़र आती है, क्लियरली इनको नज़र आती है। एंड आपका हर अंदाज़ इनको बहुत खूबसूरत लगता है। आपका चाहे वो ड्रेसिंग सेंस हो, आपकी हेयर स्टाइल हो, या आपका जो भी सेंस ऑफ ह्यूमर हो, या आपकी जो भी एक पर्सनालिटी है, ओवरऑल आपकी पर्सनालिटी इनको बहुत अच्छी लगती है, बहुत पसंद है। इनको पता है आप समझदार भी बहुत हो। आप हर चीज़ को, आप में ये है कि आप हर सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हो। कुछ लोग होते हैं, अरे मैं ऐसे नहीं रह सकती, मैं वैसे नहीं रह सकती, या मैं ऐसे नहीं रह सकता, वैसे नहीं रह सकता। बट आपका क्या है कि आप हर सिचुएशन में कंफर्टेबल हो जाते हो, कि जो भी है उसको बड़ी खुशी खुशी एक्सेप्ट करते हो कि कम से कम है तो सही। कुछ लोगों के पास तो उतना भी नहीं है। तो ये जो आपका एक बड़ा दिल है, ये जो आप में एक ये क्वालिटी है ना, ये इनको बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसको लेकर के ये आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। बट नाउ अभी आपके लिए पता है क्या थॉट आ रहे हैं इनके दिमाग में, कि अगर अभी आपकी लाइफ में आते हैं या आपको कुछ भी अपनी फीलिंग शो करते हैं, तो आप शायद रिजेक्ट सीधे सीधे ना करो, सुन भी लो, बट फिर भी शायद इनको एक डाउट है कि शायद अब आपके अंदर एटीट्यूड आ गया है, या ईगो बढ़ गया है, या फिर आपने बात को अपने ईगो पे ले लिया है, तो अब आप इतनी जल्दी से नहीं मानोगे। आप कहीं ना कहीं थोड़ा सा रूडली बिहेव कर दोगे, या फिर एक होता है ना अटेंशन मिलना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि शायद अब आप इनको वो अटेंशन नहीं दोगे जैसे आप पहले दिया करते थे, या फिर पहले जो आप इनको एक स्पेशल फील कराया करते थे, या फिर एक अलग ही एनर्जी होती है। जब पहली चीज़ देखो, कोई भी एक कांच का जार है, ठीक है, वो टूटता है, बट उसको हम अगर चिपका कर खड़ा करके उसको फिर से प्रिपेयर करते तो कहीं ना कहीं दरारें रह जाती हैं। तो वो चीज़ इनको नज़र आता है कि अगर हम फिर से उसको कोशिश भी करें, बट फिर भी वो बात पहले जैसी नहीं रहेगी। सो इनको लगता है कि शायद आपकी नज़र में अब उतनी रिस्पेक्ट इनकी नहीं है जितनी पहले थी। इनको ऐसा लगता है, ठीक है, इनको ऐसा लगेगा कि आप ज़्यादा गौर नहीं करोगे इनकी बात पर। ये जो भी कहेंगे एक कान से सुनोगे, दूसरे से निकाल दोगे, या फिर अब आप थोड़ा सा आपके अंदर चेंज आ गया है बिकॉज, और उसके लिए आपको दोषी नहीं ठहरा रहे। इनको ये लगता है कि ये है, मतलब कि ये हर किसी में आ जाता, अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता तो मैं भी यही करता। तो उस चीज़ के लिए ब्लेम नहीं कर रहे या फिर आपको बुरा नहीं बता रहे, बट एक डर है कि एक्सपेक्टेशन, अगेन रियलाइजेशन के बाद एक्सपेक्टेशन कि आप पहले जैसे इनको पैम्पर करें, पहले जैसे ही केयर करें, पहले जैसे ही रिस्पेक्ट करें। बट फिर अगले ही पल ये थॉट आता है कि अगर हम किसी कांच को तोड़ करके जोड़ने की कोशिश करें, फिर भी वो पहले जैसे नहीं हो पाता है, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी दरारें रह ही जाती हैं। तो वो थॉट आ जाता है कहीं ना कहीं, और उसकी वजह से थोड़े से नेगेटिव होते हुए नज़र आते हैं। बट डेफिनेटली आपको कॉल मैसेज करना चाहते हैं, बहुत मन है इनका आपको कॉल या मैसेज करने का, या अपनी फीलिंग्स आपको बताने का, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। बट थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है क्योंकि पहला ही कार्ड उसी के बारे में बताता है। थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न है, बट सोच बहुत रहे हैं। सो इतना सोच रहे हैं तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिज़ल्ट देखने को डेफिनेटली मिलेगा। ओके, एंड मैं मंथ बता देती हूँ आपको जो स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर दिख रहा है, वो है मार्च का मंथ, एंड फरवरी का मंथ, सितंबर का मंथ, और नवंबर का मंथ भी मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर नज़र आ रहा है। नंबर्स की बात करूँ, नंबर 2 है, नंबर 4 है, नंबर 11 है, नंबर 14 है, नंबर 12 है, नंबर 13 भी है, नंबर 3 है, नंबर 9 है। सो ये नंबर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। एंड उसी के साथ मैं इनका नेक्स्ट मूव देखूंगी डेफिनेटली क्या होने वाला है। अगर कोई एक्शन दिखेगा आसपास का ही देखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूव ज़्यादा फ्यूचर में नहीं जाएंगे, यही महीनों के अंदर ही देखेंगे, साल के अंदर नहीं देखेंगे। सो लेट्स सी क्या आता है, नेक्स्ट मूव क्या होगा इनका। डेथ, ओके,
द डेविल, 10 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली ये आएंगे, आपकी तरफ आएंगे, वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, बट कॉल मैसेज नहीं, ये मिल के आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनकी पहली कोशिश ये रहेगी कि आपसे मिल कर के बात की जाए, बट अगर वो नहीं पॉसिबल हो पाएगा तो ये कॉल मैसेज पर जाएंगे, बट पहले इनकी कोशिश रहेगी कि आपसे बात की जाए। अब बात करूँ यहाँ पर डेथ एंड डेविल के कार्ड की, तो यहाँ पर एक चीज़ नज़र आती है कि सबसे पहले जो इनका नेक्स्ट मूव रहेगा, थोड़ा सा डिले है गाइस रिकन्सिलेशन में, मैं आपको बता दूँ डिले है थोड़ा सा। नेक्स्ट ईयर ही पॉसिबल नज़र आ रहा है मुझे, इस ईयर में तो नहीं। सो नेक्स्ट ईयर के आप एंटर करोगे तभी, या फिर थोड़ा सा और वेट करके, बट फिक्स टाइमिंग नहीं दिख रही है। यहाँ पर एक चीज़ ज़रूर मुझे नज़र आ रही है, अभी जो इनका नेक्स्ट मूव होगा इस एनर्जी के बाद, वो ये होगा कि जो भी इनकी एक बुरी हैबिट्स, जो भी बैड हैबिट्स रही हैं, जो भी बुरी आदतें रही हैं, चाहे वो ज़्यादा गुस्सा करना हो या ज़िद्दी नेचर हो, या फिर कंट्रोल करना हो, या किसी तरीके की एडिक्शन होती है इनको, या फिर है किसी तरीके की एडिक्शन, तो सबसे पहले ये अपनी बुरी आदतों को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे अपने अंदर से उन बुरी आदतों को मिटाने की और उनको पूरी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। देन उसी के बाद आपकी तरफ बढ़ेंगे, बिकॉज़ इनको पता है कि फिर से इनको ऐसा लगता है कि ये मतलब ये इनका सोचना है, लगता नहीं है, सोचना है कि कहीं फिर से जो चीज़ें पहले हुई थी पास्ट में, कहीं वो फिर से मैं ना कर दूँ। वही चीज़ें नहीं करना चाहते हैं। ये बदलाव के साथ एक नई शुरुआत, मतलब कि एक नए तरीके से शुरुआत, ऐसा नहीं कि सिर्फ रिश्ते में कुछ हुआ था इसलिए फिर से नई शुरुआत करें, बल्कि ये कि जो पहले गलती की है ना, उसको भी बदल करके अब वो गलतियों को सुधारते हुए अपने अंदर कुछ बदलाव लाते हुए एक नई शुरुआत। तो इसलिए जो कुछ बुरी चीज़ें रही हैं उनको कहीं ना कहीं ख़त्म करने की कोशिश करेंगे अभी आगे, एंड मिलने की पूरी कोशिश करेंगे आपसे, ये मुझे दिखता है, मिलने की पूरी कोशिश करेंगे। बट एक चीज़ मैं बता दूं कि थोड़ा सा ओपिनियन नहीं मिल पाएगा आप दोनों का, जैसे कि मिलेंगे भी तो बात भी होगी, तो कहीं ना कहीं कुछ बातों पर आपको इन पे ट्रस्ट होगा और कुछ बातों पर आपको ट्रस्ट नहीं होगा। बट ऐसा लग रहा है जैसे कि कुछ ना कुछ जो ओपिनियंस होंगे या फिर जो आप दोनों के बीच में बातें होगी, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वो आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, अभी मुझे वो जो एक क्लियर साइन मिलता है ना कि यस ये एकदम जो भी कह रहा है सही कह रहा है, वो क्लियर साइन नहीं मिलेगा आपको। आप थोड़े डाउट में रहोगे इनसे बात करने के बाद, तो वो भी दिखता है कि बात होते के साथ सब कुछ ठीक होता हुआ अभी नज़र नहीं आ रहा, बिकॉज आप थोड़े डाउट में चले जाओगे इसलिए। बट कम से कम बात तो होगी, और डाउट क्लियर करना, आई नो आप बहुत समझदार हो, तो आपको पता है किस तरीके से कैसे क्या करना है, सो वो आप हैंडल कर लोगे बहुत अच्छे से। मेरा काम था बताना, सो आप उस चीज़ को हैंडल कर लोगे कि डाउट होता भी है। तो मैं तो यही कहती हूँ, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है या डाउट है तो सबसे पहले जा कर के क्लियर करो, उस चीज़ को क्लियर हो जाती है तो अच्छा रहता है, वरना फिर वो बढ़ती जाती है, राई का पहाड़ बन जाता है। तो उससे पहले उसको क्लियर कर दो, राई को राई में ही ख़त्म कर दो, पहाड़ बनने ही मत दो, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा बुरा होती है वो चीज़ें। ठीक है, सो यहाँ पर आपके लिए मैं थोड़े से कार्ड्स देखना चाहूँगी, कि मैं आपके लिए थोड़ी सी कार्ड्स देखना चाहूँगी, आपके लिए क्या गाइडेंस होगी, क्या सलाह आपके लिए होगी, या जो भी होगा मैसेज। देखते हैं यूनिवर्स आपको अभी क्या मैसेज देना चाहते हैं। पहला मैसेज मिल गया रिन्यूअल। अपनी ज़िंदगी में पास्ट में जो कुछ हो उसको छोड़ करके आगे बढ़ो, पास्ट को लेकर के मत चलो। अबंडेंस है आगे, तो आगे बढ़ोगे तो ज़िंदगी में अबंडेंस मिलेगी। अगर पास्ट में खोए रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। अपनी ज़िंदगी को नई तरीके से शुरू करो और ये अकेला अकेला रहना बंद करो। देखो यहाँ पर इस कार्ड के 2 मैसेज निकलते हैं जो कि मैं आपको बताती हूँ। एक तो बैलेंस बनाना अपनी लाइफ में, ठीक है,
दूसरा ये कि पास्ट ही पास्ट में मत रहो, अब अपनी ज़िंदगी को एक नई शुरुआत दे दो, अब अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत कर लो, ठीक है। पास्ट के बारे में मत सोचो इतना, या फिर अपनी जैसी चल रही वैसे मत चलने दो ज़िंदगी को, थोड़ा सा चेंज लेकर के आओ। एक न्यू बिगनिंग करनी है, एक नई शुरुआत करनी है आपने। अपनी ज़िंदगी को जो कुछ किया आपने पहले उसको कट कर दो एंड अब ये समझ लो कि आपको पूरी बुक मिली है आपकी, और आपको फिर से अपनी ज़िंदगी लिखनी है। अब आप उसको किस तरीके से लिखते हो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब आप अपनी स्टोरी को अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो एक्सपीरियंस करना था वो कर चुके हो आप, अब आप अपनी स्टोरी को खुद से लिखो। तो एक नई शुरुआत करो और अच्छे से करो। जब करनी है नई शुरुआत तो पूरी तरीके से करो, बिकॉज़ इस नई शुरुआत में आगे आपके लिए अबंडेंस है। अगर आप अभी अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत करते हो तो, नए रूल्स के साथ अगर आप आगे बढ़ते हो तो। एंड इस कार्ड की जैसे मैंने बोला 2 मीनिंग है। एक तो ये, अगर बहुत ज़्यादा अकेले रहते हो, किसी से कांटेक्ट नहीं करते हो तो करो कांटेक्ट। भाई ज़िंदगी है और इसको जीना सीखो, ऐसे अपने आप को एक जगह कैद मत करो, अपने आप को खुलने दो। आपके जो भी ड्रीम्स हैं उनको अचीव करो, जो आपका करने का मन करता है उसको करो, ज़िंदगी को जियो, ऐसे गुमसुम मत बैठो। और दूसरी चीज़ ये कि थोड़ी अपनी पर्सनालिटी को मिस्टीरियस बनाओ। जिस इंसान की पर्सनालिटी थोड़ी मिस्टीरियस होती है ना, हर कोई उसको जानना चाहता है कि आखिर इंसान है कैसा। अपने आप को एक खुली किताब की तरह मत रखो कि हर कोई पढ़ के चलता बने। हर किसी को आपको पढ़ने में दिक्कत आए, और पर्सनालिटी कुछ ऐसी हो कि वो बंदा आपके ऊपर ध्यान भी दे, ध्यान भी ना उठा सके, और उसको समझ में भी नहीं आए कि आप हो किस तरीके के। तो अचीवर बनो अपनी ज़िंदगी में, और खुली किताब मत बनो, कुछ चीज़ों को रखो। अगर आप अपनी ज़िंदगी में अचीवर बनते हो, अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ गोल सेट करते हो और उनको अचीव करते हो, और उसी के साथ आप एक बाउंड्री भी रखते हो, ठीक है, रूल्स के साथ अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हो, तो अपने आप जो एक पर्सनालिटी वो मिस्टीरियस पर्सनालिटी बन जाएगी। लोग आप अपने रूल्स पे चलोगे और लोगों को लगेगा यार ये कितनी लक्की है या कितना लक्की है कि इसको सब कुछ मिल रहा है। बट आपको पता है आप डिसिप्लिन में हो, आपके कुछ रूल्स हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून हैं, एंड कुछ लिमिट्स हैं, एंड कुछ गोल्स है जिनको अचीव करना, आप उसी की तरफ जाओगे। ऐसे लोगों की तरफ लोग बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको अपनी पर्सनालिटी को अट्रैक्टेड पर्सनालिटी बनानी है। एंड नई शुरुआत तो यही होती है कि पास्ट का सब कुछ छोड़ के, मतलब पास्ट में जो जिस तरीके का बिहेवियर था उसको भी छोड़ के एक नए तरीके से ज़िंदगी को जीना, अपनी पर्सनालिटी को निखारना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट जिसे कहते हैं। सो अपनी पर्सनालिटी को निखारना और भी ज़्यादा मैच्योर एंड ब्यूटीफुल बनाना और अट्रैक्टेड बनाना, तो वो आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि वैसे बनो। ओके, सो मतलब इस चीज़ को समझ जाओ कि कितनी चीज़ें मुझे पब्लिक करनी है, कितनी चीज़ें मुझे रखनी है, कि क्या क्या मुझे रूल्स बनाने हैं, कैसे लोगों को मुझे दोस्त बनाना है, कैसे लोगों को मुझे दोस्त नहीं बनाना। और ये आप तब डिसाइड कर पाओगे जब आप अपने आप को जान पाओगे कि आप किस तरीके की हो, ठीक है। तो फिर उसी हिसाब से अपनी लाइफ को प्लान करो और उसी हिसाब से चलो, तभी जाके कहीं ना कहीं आप अच्छे दोस्त बना पाओगे, एंड कहीं ना कहीं एक मिस्टीरियस पर्सनालिटी भी बना पाओगे। मेहनत लगती है बेशक, इजी से नहीं होगा, हलवा नहीं है कि हर कोई आके खा ले, तो मुश्किल है बट नामुमकिन नहीं है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।